नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। झारखंड राज्य स्थापना दिवस से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सूबे को एक बड़ा तोहफा दिया है। आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा की अनुशंसा पर मोदी कैबिनेट ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और जिसका झारखंड बीजेपी ने जोरदार स्वागत किया और कहा कि बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार हमेशा से जनजाति आदिवासी समाज की हितैषी रही है। केंद्र के इस दाव पर झारखंड की महागठबंधन सरकार चित नजर आ रही है। वो न तो खुलकर इसका विरोध कर रही है और न ही खुलकर समर्थन। वही सरकार में सहयोगी कांग्रेस कह रही है कि भारत सरकार आदिवासियों के विकास की जो राशि है उसमें कटौती हो रही है, उसको कटौती न करे और सरना कोड लागू कर दे तो ये आदिवासियों का सबसे बड़ा गौरव होगा। अब सवाल ये कि भगवान बिरसा मुंडा जयंती को ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने का क्या हेमंत सरकार समर्थन करेगी? क्या अटल सरकार के बाद मोदी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर झारखंड और आदिवासी समाज को गौरव प्रदान किया है? क्या झारखंड सरकार केंद्र के इस फैसले का स्वागत करेगी या इस मुद्दे पर भी सियासत होगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड स्थापना दिवस से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सूबे को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा की अनुशंसा पर केंद्रीय कैबिनेट ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने का फैसला किया है और आगामी 15 से 22 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में जनजातीय महोत्सव मनाया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले को झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जहां आदिवासियों के हित में एक बड़ा कदम बताया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार के सामने कई मांगों को रख दिया। सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की ने कई मुद्दों को सरकार के सामने रखा और कहा कि इस पर केंद्र को पहल करनी चाहिए, तभी इस दिन का महत्व सार्थक होगा। केंद्र सरकार गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस के बाद जब में फैसला ली है तो आदिवासियों का सबसे पहले तो उनका जो ट्राइबल सब प्लान का जो राशि है, वो राशि जिसके लिए आपका केंद्रीय विशेष सहायता का राशि जो आता है उसमें कटौती ना हो, इससे आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर भारत सरकार को जो सरना कोड का जो यहाँ से गया हुआ है आपका प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को संसद से पारित कर दे। ये बहुत बड़ा आदिवासियों का विकास से गौरव का दिवस माना जाएगा। वहीं जैसे ही झारखंड में सरकार चला रही पार्टी के बयान सामने आए, बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार हमेशा आदिवासियों की हितैषी रही है और आने वाले समय में केंद्र की सरकार आदिवासियों के लिए और बेहतर कार्य करने से पीछे नहीं रहेगी। ये जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय किया गया कि 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है और साथ ही झारखंड का स्थापना दिवस भी है, तो कहीं ना कहीं एक हम सबों के लिए एक विशेष अवसर है कि इस दिन को हम विशेष रूप से याद भी करें और साथ साथ जनजातीय समुदाय के लोग भी इस बात को आत्मसात करने की भारतीय जनता पार्टी ही उनकी सच्ची हितैषी है, दूसरा कोई दल नहीं। मैं इस बात को कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को दी जा रही राशियों को डाइवर्ट किया जा रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार ने विशेष विमानों के द्वारा दवाइयां भेजी थी और दवाइयों को उन लोगों के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा जनता तक पहुंचाने के स्थान पर हमको लगता है कि 38 करोड़ की दवाइयां उन्होंने वेस्ट कर दिया और उसको बर्बाद कर दिया और वो कहते रहे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद नहीं कर रही। झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है। 2000 में बिहार को विभाजित कर अलग झारखंड राज्य जब बना तो राज्य स्थापना दिवस के लिए केंद्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन यानी 15 नवंबर का दिन को तय किया और अब मोदी सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर एक बड़ा दांव खेला है। वैसे तो सभी पार्टियां झारखंड में खुद को आदिवासियों का हितैषी बोलकर वोट बैंक अपने कब्जे में करने की कोशिश करती हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र के इस फैसले पर झारखंड की हेमंत सरकार का क्या रुख होता है, क्योंकि जनजाति और आदिवासी वोट बैंक नहीं, झारखंड के मूलवासी हैं। कैमरामैन पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड के लिए गौरव का दिन है और चूंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और उसी दिन राज्य स्थापना दिवस भी होता है और उस दिन को अब केंद्र सरकार ने ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। अब सवाल ये कि क्या राज्य की हेमंत सरकार इस फैसले का स्वागत करेगी या इस पर सियासत होगी, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे और इस फैसले का कितना दूरगामी असर होगा इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा दे। सतीश पॉल, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिन्हा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सतीश पॉल जी आपके पास आएंगे। स्थापना दिवस के मौके पर और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इस फैसले को राज्य सरकार किस तरीके से देखती है? अंजनी जी, लेट से ही सही। हेलो जी 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 जी। हाँ, हाँ। अंजनी जी, लेट से ही सही। हाँ, हाँ। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार को 7 साल हो गया जी। 7 साल के बाद इनको जनजातीय समुदाय की याद आई है ना? जी जी। तो मुझे 2 मिनट का समय जरूर दीजिएगा जी। तो मेरा कहना ये है कि जनजातीय समुदाय की अगर आप देखेंगे झारखंड की बात, हाँ। तो झारखंड आंदोलन की बात में देखेंगे तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बीजेपी का कितना योगदान रहा। और आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी झारखंड नहीं चाहकर के वनांचल चाहती थी कि वनांचल अलग राज्य बने, लेकिन झारखंड में आपको पता होगा कि जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसकी पहल की शुरुआत की थी। आपको पता होगा कि राजीव गांधी ने इनकी बुनियाद रखी थी। उनके कार्यकाल में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था और उनके कार्यकाल में झारखंड का सीमांकन भी किया गया था। उसके बाद से ये चर्चा का दौर चालू हुआ था। और जब हमारी बिहार में सरकार थी, बिहार में जब हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायक हमारे 11 मंत्री थे, आपको पता होगा जी। और उस समय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने 11 विधायकों से, लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे ये समर्थन दिया गया था कि आपको झारखंड अलग राज्य बनाना होगा। और उन्होंने 11 मंत्री ने अपना पद त्याग करके झारखंड राज्य की गठन किया था। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के नाम के दिन ही इनका स्थापना हुआ थी। और सबसे बड़ी बात है, इसकी स्थापना सोनिया गांधी ने की थी। झारखंड राज्य की स्थापना सोनिया गांधी जी ने की थी। नहीं, सोनिया गांधी ने झारखंड राज्य की स्थापना में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। उस समय 11 मंत्री थे हमारे बिहार में। हाँ। 11 मंत्री थे हमारे बिहार में। वो तो देखिए सर, बिना कैबिनेट के मंजूरी कुछ होता नहीं है, लेकिन अभी जो कैबिनेट ने फैसला किया है राज्य सरकार उसका स्वागत करती है नहीं, आपने बताया नहीं। हम ये बताना चाह रहे हैं, अभी इस फैसले का स्वागत है कि नहीं? हेलो जी, अभी इस फैसले का, अंजनी जी मेरी बात सुनिए। हाँ। जहां तक है हमारा कहना है कि बीजेपी की बात है, तो बीजेपी का आपको पता है कि आज जब झारखंड जब हमारा भारत राज्य अलग हुआ था 1908 का जो आपका CNT एक्ट था, CNT एक्ट को भी कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद भी बरकरार रखा और उसकी पूरी तरह से रक्षा की। उसके बाद आप देखे होंगे कि 2006 एक वन अधिकार पट्टा, जो हमारे आदिवासियों की मूल क्या है, जल जंगल जमीन। सर, क्या केंद्र के इस दाव से आपको कुछ दिक्कत है क्या? क्योंकि आप स्वागत भी नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, अपनी ही कांग्रेस ने क्या क्या पूरा इतिहास बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आगे इस पे डिबेट करेंगे, पहले अभी बोलिए कि क्या जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पे मनाया जा रहा है, राज्य सरकार इस फैसले का स्वागत करती है, इस पे क्या आपकी राय है? आपको तब से बताया नहीं। गौरव, हमारा कहना है कि गौरव गाथा महिमा मंडन से करने से अच्छा है जनजातियों का जो सुविधाएं है, जो आपके जी बोलिए। हेलो जी
देखिए, गौरव की बात जहां तक है, हमारा कहने के मतलब है कि बीजेपी महिमा मंडन ना करे। जो आपका जनजातीय समुदाय की जो बातें हैं, आप देखें पिछली सरकार ने सीएलटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ की। सर देखिए, 4 मिनट का समय आपने ले लिया, 4 मिनट का समय ले लिया। हमारे दर्शकों को ये पता नहीं चला कि राज्य सरकार का क्या रुख है केंद्र सरकार के इस फैसले पर। आपने पूरा गोल गोल सब घुमा दिया, और कांग्रेस के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता, कभी नहीं भुला सकता। लेकिन इस फैसले पर आपका क्या रुख है, आप उस पर बताएं। 4 मिनट का समय हो गया, मेरी टोटल 18 मिनट की डिबेट है सर। फैसले का आप स्वागत करते हैं, क्या रुख है आपका? आज ही के दिन 11 नवंबर को, हाँ। आज ही के दिन 11 नवंबर 2020 को विधानसभा से जो लंबे अरसों से चली आ रही मांग करना, कोर्ट की मांग को हम लोग ने पारित कर दिया है। केंद्र सरकार में, आज केंद्र में उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार से वो पारित करके गौरव दिवस राज्य मनाएगा कि नहीं सर? इससे बड़ा गौरव क्या बिरसा होगा? मुंडा की आप जयंती इसको पारित पर करा दें। जनजातीय गौरव दिवस आप मनाएंगे या नहीं? देखिए, हम लोग तो शुरू से मनाते आ रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा हम लोग के लिए आस्था का प्रतीक है, और भगवान मुंडा जो हमारे जनजातीय समुदाय की जो ट्राइबल है, प्राइड डे के प्रतिबद्धता रूप हम में लोग। इसको घोषित किया गया है, आप मनाएंगे या नहीं? देखिए, हम लोग तो बोल रहे हैं कि हमारा जो है स्थापना दिवस भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर को हम लोग सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे। चलिए प्रदीप जी देखिए, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया अर्जुन मुंडा की अनुशंसा पर, चूंकि वो भी इसी समाज से आते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ना इसका स्वागत ही कर रहा है, ना इसका विरोधी कर रहा है। अब आप बताइए प्रदीप जी। देखिए ना, इनको उगलते बन रही है, निकलते बन रही है। हाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल किया हाँ कि हमारे 7 वर्षों में हाँ। और उनके 70 वर्षों में। हाँ मैं तो सवाल करता हूँ कि 70 वर्षों तक सोए क्यों रहे? हाँ हमने 7 वर्षों में कम से कम सुध तो ली कि जनजातीय समाज के गौरव को किस तरह से स्थापित किया जाए, इस दिशा में हमने पहल किया। हाँ और यह सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। इस ट्राइबल प्राइड डे जो है पूरे भारत में मनाया जाएगा, जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जी उसमें सभी देश के जहां भी आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, हाँ उनको कैसे गौरवान्वित महसूस किया जाए, जी कैसे उनके समाज को योगदान को देश के समक्ष लाया जाए। और जो स्वतंत्रता सेनानी जिनको पीछे छोड़ दिया, कांग्रेस के जो इतिहासकार थे, चाटुकार थे, उन लोगों ने इनको बौना साबित करने के लिए इनको या तो इस क्षेत्र विशेष तक सीमित रखा, राष्ट्रीय फलक पर आने नहीं दिया। जी तो कहीं ना कहीं इनका दोष छुपाने के लिए ये लोग इस तरह की दलीलें देते हैं। एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मैडम सोनिया गांधी ने किया, राजीव गांधी ने ऐसा किया था। आज तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दोनों सत्ता में भागीदार है। हाँ तो ये जो ट्राइबल प्राइड की बात ये लोग करते हैं ना, कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तो हम हमेशा से मनाते आए हैं, हाँ तो इसका हस्र देखा था लोगों ने। 1993 में झारखंड के लोगों ने देखा था कि एक दल क्रेता था, एक दल विक्रेता था। हाँ 3 करोड़ रुपए दिए, 3 करोड़ रुपए लिए। ठीक है लेन सर, देन आएंगे विस्तार से चर्चा आंदोलन करेंगे। स्थगित। इंदुकान सर के पास चलेंगे, थोड़ा इसके मायने को समझते हैं। इंदुकान सर, हमारे दर्शकों को आप समझाएं। बीजेपी कह रही भाई बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत करें, लेकिन सत्ता पक्ष लोग न इसका समर्थन कर रहे हैं, न इसका विरोध कर रहे हैं। क्या मायने हैं इस ट्राइबल प्राइड डे के? मानना है अंजनी जी हाँ कि जिस तरह से इस तरह के बड़े आदिवासी हित के निर्णय पर कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं। आपने इतने प्रकार से उनसे सवाल पूछे, लेकिन वास्तव में जो राजनीति होती है वो समाज के लिए होती है। हाँ राजनीति राजनीति के लिए तो नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की ब्रीफिंग दी गई होगी इन लोगों को बोलने के लिए हाँ हाँ कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस चीज को मनाने की बात है, आप सोचें कि ट्राइबल प्राइड डे अर्थात भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे आदिवासियों के लिए गौरव का दिन दिवस मनाने की बात है, तो इसको दिल खोल कर स्वागत करना चाहिए। हाँ लेकिन इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही इसके लिए, तो ये बहुत ही खेदजनक है। हाँ और रही बात, इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, तमाम लोग, कांग्रेस ने 1885 में गठन के बाद कितने प्रस्ताव पारित किए होंगे, लेकिन कितने का एग्जीक्यूशन हुआ, कितने पे आया। आपको याद होगा कि किस तरह से उत्तराखंड में गोलियां चली थी, लोगों पे आंदोलन हुआ था। किस तरह से झारखंड के लिए जो आज सत्ता में इनके साथ सहभागी हैं आरजेडी, जिनका ये गुणगान कर रहे थे, लालू प्रसाद जी ने कहा था, ये भूल गए लगता है सतीश जी, कि हमारी लाश पे विभाजन होगा अगर होगा तो बिहार का। तो उसको किस तरह से जब सरकार बनी केंद्र में राजगर की और वाजपेयी जी की इनिशिएटिव पे किस तरह से हाथों हाथ इस राज्य को नया स्वरूप दिया गया,
अब ये वनांचल और झारखंड की राजनीति कर रहे हैं। तो जैसे उस समय जिन लोगों ने इस राज्य को बनने में तमाम रोड़े अटकाए थे और कहा था हमारी लाश पे विभाजन होगा, झारखंड का गठन होगा, आज इनके साथ सत्ता में सुख भोग ले रहे हैं। उसी तरह से और उन लोगों का जिन्होंने वास्तविक अपना योगदान दिया था, वाजपेयी जी और आडवाणी जी और तमाम लोगों ने, उनका नाम लेने में इनको संकोच हो रहा है। ठीक उसी तरह से आज ट्राइबल प्राइड डे की जब बात हो रही है तो एक बार अच्छे काम को विपक्ष का भी हो तो हृदय होकर उसका स्वागत करना चाहिए और साथ में अपनी मांग भी रखी कि हाँ ये भी चीजें ठीक है। जैसा चलिए इनसे बेहतर ढंग से बंधु तिर्की जी कह रहे थे। हाँ सतीश जी, देखिए अभी बंधु तिर्की जी ने क्या बोला कि ठीक है भैया आप लेके आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन गौरव तब मिलता कि जब इसमें आप सरना कोड को भी आप शामिल कर लेते और जो कुछ फंड में कटौती उसको कटौती ना करे तो अब बेहतर गौरव होगा। लेकिन आप तो इस पर कुछ बोल ही रहे, क्या कुछ निर्देश आ गया क्या ऊपर से कि नहीं इसको स्वागत नहीं करना है? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, बंधु तिर्की हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी है। जी बंधु तिर्की हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी है। और जहाँ तक हम गौरव की बात है तो गौरव की बात तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि आज ही का दिन है 11 नवंबर आपका 2020 को आप अगर सरना कोड को केंद्र में पारित करा देते इससे बड़ा गौरव क्या होगा जनजातीय समुदाय के लिए। दूसरी बात है कि आप जैसे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार आप जितने भी हमारे भाई बड़े भाई बोल रहे थे तो हम तो यही बात बताना चाह रहे हैं कि आप जनजातीय समुदाय के लिए क्या किए हैं ये भी तो बता दे। आपने ये कहा कि आपके पूर्ववर्ती सरकार ने, आप देखते होंगे जैसे गोली चलाने की बात है तो खूंटी का भी कांड तो याद कर दीजिए कि खूंटी में किस तरह से आदिवासी को कितने लोगों पर केस किया गया था और कितने लोग को जो अपना पारंपरिक जो है आपका पत्थरगढ़ी उसके मामले में कितने लोगों को आपने जेल भेजने का काम किया था। और जहां तक जातीय समुदाय की बात है, जनजातीय समुदाय की बात है तो हम तो कह रहे हैं कि 2006 में वन अधिकार पट्टा, आज वन अधिकार पट्टा का क्या हाल है पूरे देश भर में। हेलो जी सुन रहे हैं लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही अटका हुआ है सर, मेरा सवाल अभी भी वही अटका हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर ट्राइबल प्राइड डे घोषित किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार का क्या रुख होगा? अभी भी अटका हुआ मेरा वहीं पे मामला। हमने तो कहा कि गौरव की बात है, गौरव की बात अब तभी होगा जब जो आपके उनके जनजातीय समुदाय के द्वारा जो बनाए गए कानून है जो है आपका CNC एक्ट है, भूमि अधिग्रहण बिल है, एट्रोसिटी एक्ट है, अब तमाम ऐसे एक्ट पर आप देखेंगे कि किस तरह से पिछली पूर्ववर्ती सरकार और आपका केंद्र में भी इसको आपका छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। और जहां तक की बात है कि आप सिर्फ महिमा मंडन करने से नहीं होगा काम, इसमें महिमा मंडल क्या होगा? अगर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाया जाएगा तो उनको भी लोग याद करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा के इतिहास को लोग भी याद करेंगे, तो इसमें महिमा मंडल क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का महिमा मंडल ना हो, भगवान बिरसा मुंडा का महिमा मंडल ना किया जाए, का क्या हाल है और भगवान बिरसा मुंडा का महिमा मंडल ना किया जाए? नहीं भगवान बिरसा मुंडा हमारा आस्था का प्रतीक है। हमने तो कहा कि भाई उन्हीं की जयंती को एक नया रूप दिया गया है भाई कि इसको हम ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाएंगे, तो इसमें क्या आपत्ति आपको है? हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। ट्राइबल डे पे बनाए, पूरे देश भर में लोग जाने बिरसा मुंडा को, देश भर क्या पूरे विश्व भर में जाने। लेकिन हमारा कहने का मतलब है भगवान बिरसा मुंडा ने जिस लड़ाई को लड़े थे, जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़े थे, उसके बने गए कानून को उनको सख्ती से पालन करें, उस पर छेड़छाड़ करने का प्रयास न करें। ठीक है, चलिए प्रदीप जी अब आप जवाब दीजिए। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचा है सर, 2 मिनट बचा है, आपका टर्न हुआ, अब जब प्रदीप जी जवाब दीजिए। आप इन्होंने अच्छा विषय उठाया। मैं तो समझ रहा हूँ कि इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो आदिवासी प्राइड दिवस की हम बात कर रहे हैं, ट्राइबल प्राइड डे की, ये सिर्फ झारखंड के संदर्भ में नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है और पूरे भारत के आदिवासियों का हम सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से ये कहा भी था कि जनजातीय समाज का जो योगदान है उसको 10 संग्रहालयों के माध्यम से हम पूरे देश में प्रदर्शित करना चाहते हैं ताकि लोग बाग जान सकें उनका योगदान क्या रहा। अब एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये बार बार कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड लागू कर दो। ये इनके कार्यकारी अध्यक्ष और सतीश पाल जी खुद बताएं कि सरना धर्म कोड के बारे में जो इतना पेश कर रहे हैं, तो जो कन्वर्टेड लोग हैं आदिवासी जो क्रिश्चियन बन गए उसके बारे में इनकी क्या राय है?
भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कहती है कि जो कन्वर्टेड है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और एक बात कहूंगा, पत्थलगड़ी के संबंध में उन्होंने चर्चा की जी कि पत्थलगड़ी में कितने अत्याचार किए गए, कितनी गिरफ्तारियां की गई। आज वो पत्थलगड़ी वाले लोग कहाँ सोए हुए हैं? आज तो उनकी समर्थक सरकार है, उनको तो जगह जगह पत्थर गाड़ देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि मिशनरी ताकत जो है कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर स्थिरता लाने की कोशिश करती रही है जब जब भाजपा की सरकार रही है, और उन्हीं लोगों का कृत्य था। वैसे लोगों पर जो कार्रवाई की गई, सरकार ने जो उचित समझा वो कार्रवाई की उस वक्त। ठीक है, अब इंदुकान सर फाइनल कमेंट आपसे रहेगा। क्या बार बार जो मैं सवाल कर रहा हूं उस पर गोलमोल जवाब कांग्रेस के लोग दे रहे हैं? क्या माना जाए कि ये जल जंगल जमीन की जो जमीन की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन क्या लगता है कि अभी भी जो हमारे आदिवासी और जनजातीय समाज के लोग हैं वो वोट बैंक से ऊपर नहीं देखे जाते राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? देखिए, एक तरह से अंजनी जी, कांग्रेस ने आप देखेंगे आजादी के बाद से आरक्षण की व्यवस्था थी 10 साल के लिए और एक टेम्पोररी व्यवस्था थी। 370 की व्यवस्था थी, एक टेम्पोररी व्यवस्था थी। लेकिन कांग्रेस ने सारे टेम्पोररी व्यवस्था को वोट की राजनीति में परमानेंट व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। तो अब अगर किसी चीज को अच्छा करने का प्रयास कोई करता है, दूसरे दल के लोग या प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लाल किले से भगवान बिरसा मुंडा का नाम लिया, उनके योगदान तो बोला। आप सतीश पाल जी बता सकते हैं 70 साल के भारत के इतिहास में आजादी के 55 साल कांग्रेस का शासन रहा है, कभी भी लाल किले से भगवान बिरसा मुंडा का नाम किसी भी इनके प्रधानमंत्री ने लिया हो? अगर ये बता देना चुनौती देता हो तो कोई भी अच्छा कार्य किया जाए उसकी प्रशंसा तहे दिल से करनी चाहिए। हमसे चूक हो गई। चलिए सर, हमारे पास इतना ही समय था। सतीश पॉल जी आपका, प्रदीप झा का, डॉक्टर इंदुकान जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत पर चर्चा करने के लिए। तो सुना आपने, कोरी सियासत यहाँ पे हो रही। केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को, लेकिन सत्ता पक्ष है न इसका स्वागत ही कर रहा है और न इसका विरोध, और दबे हाथ तो विरोध ही कर रहा है। लेकिन क्या सवाल ये कि आदिवासियों को अभी भी ये पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से देखती हैं? ये बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।